जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ईश्वर जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का एक और वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो बोल रहे हैं जब हमारी और उनके साथ गठबंधन सरकार थी और उद्धव ठाकरे जी युवा नेता के रूप में बैठे हुए और राज ठाकरे भी बैठे हैं। और बाला साहब ठाकरे जी का बयान है, ये उद्धव और राज दोनों बैठे हैं, मैं जब चाहूं तो ये दोनों सरकार में जाके मंत्री बन सकते हैं, पर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति सरकार में नहीं जाएगा। ये स्टेटमेंट था उनका। और उस चीज का प्रभाव क्या होता था कि जब पहली सरकार बनी थी और मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर थे, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं, तो मनोहर जोशी ने कहा हां, मैं श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। ये नैतिक दबाव था, ये धमक थी, ये प्रभाव था, ये सम्मान था, ये श्रद्धा थी। परंतु अब क्या स्थिति हो गई कि उद्धव ठाकरे जी दो रिमोट से चल रहे थे, एक कांग्रेस का रिमोट था, एक एनसीपी का रिमोट था। तो यह बहुत साफ समझ में आता है कि किसने किस विरासत के साथ और किसने किस विचार के साथ। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमने सदैव बड़ा हृदय दिखाया है। आज बताइए, महाविकास आघाड़ी में यही कहा जा रहा है जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। हमारी सीटें शिवसेना से 2 गुनी ज्यादा थी और फिर वो कह रहे हैं कि सीएम होना चाहिए, जबकि बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से एग्रीमेंट था कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। और आप देखिए, महाराष्ट्र के बाहर जाइए, हमने उत्तर प्रदेश में 67 सीटें थी बसपा की और 178 हमारी, हमने मायावती को सीएम बनाया 2 बार। कर्नाटक में जेडीएस की 40 सीटें, आई एम टॉकिंग 2006 जनवरी, डेट के साथ कोई जाके चेक कर ले, और 84 विधायक हमारे 200 की विधानसभा में, 84 बीजेपी और 40 वो, हमने उनको बनाया। हम बड़े हृदय से काम करते हैं, मगर अफसोस आप कुर्सी के लिए उधर चले गए और आज वो कुर्सी होती नजर नहीं आ रही है। नहीं, लेकिन आप पे आरोप यह है, इससे पहले कि मैं ओंकारेश्वर जी, अनुराग भदौरिया बहुत बेआबू हो रहे हैं आपसे सवाल पूछने के लिए, लेकिन यह है सुधांशु जी, आप वो कह रहे हैं कि आपने इसलिए दुगनी सीट होते हुए भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि आपको उनको उद्धव ठाकरे से अलग करना था। यह उद्धव ठाकरे का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। ये उद्धव ठाकरे खुले में कहते हैं कि एकनाथ शिंदे लालच में गए। एकनाथ शिंदे का काउंटर है कि मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मेरे गुरु के आदर्शों के खिलाफ उनके पुत्र जा रहे थे, मैं उनके आदर्शों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो हाउ डू यू सी, आरोप आप पे लगता है कि आपने शिवसेना को तोड़ा, आपने बाला साहब के शिष्य को तोड़ा, पुत्र से अलग किया महाराष्ट्र की गद्दी के लिए। देखिए, इस विषय पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी एक वाक्य में जवाब दे चुके हैं। जो उन्होंने बोला था वो वाक्य पूर्णतः सारगर्भित है। ना हमने शिवसेना को तोड़ा, ना एनसीपी को तोड़ा। एक पार्टी पुत्र मोह में टूटी, एक पुत्री मोह में टूटी, बस बात खत्म हो गई। जब उद्धव ठाकरे जी के लिए, जहां शिवसेना बाल ठाकरे जी के लिए परिवार हुआ करती थी, उनके लिए उद्धव ठाकरे जी का समय आते हुए परिवार ही शिवसेना हो गया, तो पार्टी टूट गई। और शरद पवार जी की पार्टी पुत्री मोह में टूटी। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, एक पार्टी पुत्र मोह में टूटी, एक पुत्री मोह में टूटी है। उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए बजाय बाहरी आरोप का आरोप प्रत्यारोप लगाने के। मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो अभी मैंने किशोर जी को सुना, किशोर जी आप बहुत कुछ बोल रहे थे, आप तो भूल गए, आप तो महाराष्ट्र की वो सरकार है जहां के होम मिनिस्टर के ऊपर उगाही करने के लिए किसने कहा था? पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया था कि आपका होम मिनिस्टर 100 करोड़ रुपए महीने की उगाही करने की बात कर रहा था, और उसके बाद होम मिनिस्टर अरेस्ट और पुलिस कमिश्नर फरार। आई थिंक इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ द कंट्री ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला हो कि गृह मंत्री के ऊपर उगाही का आरोप पुलिस कमिश्नर यानी सर्वोच्च अधिकारी लगा रहा हो, और गृह मंत्री आरोपित होकर गिरफ्तार होने की स्थिति में और पुलिस कमिश्नर फरार होने की स्थिति में। इसलिए साहब, आप लोगों के मुंह से जब आप ये बात कहते हैं तो जरा गौर से सोचना चाहिए। जहां तक हमारी बात, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ अपराध को नियंत्रण करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार कठोरता के साथ कार्रवाई कर रही। परंतु अब जो विरासत की मैं बात कहना चाहता हूं, सोचिए सर, क्या दौर था जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारा और आपका गठबंधन साथ साथ होता था। हमें याद है कि उनका एक इंटरव्यू अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, अब अवेलेबल है, पुराना इंटरव्यू कोई जाके देख सकता है। उनसे कहा गया कि आपके ऊपर आरोप है, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मुंबई के दंगों में आपका हाथ है। तो बाला साहब ठाकरे जी का जवाब था, हाथ नहीं पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर की भाषा समझते हैं। साहब, बाला साहब ठाकरे जी के पैर की धमक से जो इलाके दहल जाया करते थे या जहां आंखें झुक जाया करती थी, वहां आज आप याचक बन के खड़े हैं और उन्हीं सीटों को बंटवारे में मांगना चाह रहे हैं कि हमें ज्यादा वो सीटें मिल जाएं। तो मुझे लगता है कि जो गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं उससे ज्यादा अगर बाला साहब ठाकरे जी की विरासत और विचार के साथ गद्दारी हुई है, विचारधारा और विरासत के साथ गद्दारी हुई है, तो आपकी पार्टी ने किया। कुर्सियां आती जाती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, विचार नहीं बदलना चाहिए। जैसे हिंदुत्व हमने कभी नहीं छोड़ा 73 साल में, मगर अफसोस आप लोगों की भाषा क्या हुआ करती थी और अब क्या हो गई। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनका मुस्लिम लीग से गठबंधन है केरल में, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ गठबंधन है बंगाल में। तो मुझे लगता है कि ये बातें बहुत सोच विचार कर करनी चाहिए कि आप जिन लोगों के साए में खड़े हैं उन्होंने आपकी विरासत के साथ क्या किया था और आप अपनी विरासत के साथ क्या न्याय कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना राय व्यक्त करिए ज़रूर वीडियो के कमेंट्स के बॉक्स में। और मैं उस पर एग्री करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ, आपका सोच कैसा है उस पर जजमेंट नहीं, अपना राय दूंगा। तो फिर इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी बात कर रहे हैं इंडी अलायंस के बारे में, MVA के बारे में,
महाविकास अघाड़ी के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है 24 इलेक्शन एक बहुत निर्णायककारी इलेक्शन था, बिल्कुल अलग सा इलेक्शन था, क्योंकि इस इलेक्शन में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में हमारा देश एक अजीबोगरीब मोड में था, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बोल रहे थे 400 पार 400 पार, और उनका एक कॉन्फिडेंस था और समवॉट ओवर कॉन्फिडेंस था। उस 400 पार के नारा को लगाने का गलती यही किया कि और ओवर कॉन्फिडेंस था, और 19 और 14 में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दिया था, एक ठहराव दिखाई दिया था, एक कॉन्फिडेंस था, पर एक जो एंड तक हम जीत नहीं जाए तब तक हम ऐसा नारा नहीं देंगे, ये एक जो एक पेशेंस था ना उसका, ये एक कॉशियस एटीट्यूड था, बिल्कुल एक बच के चलना, हर टाइम एक अपना जो मूव है उसको ठीक तरह देख के चलना। पर 24 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया था, और उसका एक छत्रछाव में इन लोगों को लग रहा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सकते हैं, और भी बहुत सारे जो कल्याणकारी योजनाएं थे बीजेपी ने किया था, जो उसके कारण भी उनको लग रहा था लोग वोट करने के लिए आएंगे, क्योंकि हुआ नहीं। जो वोट करने के लिए लोग आए नहीं घर से, क्योंकि उनको 400 पार का नारा सुनते ही लगने लगा कि ये हो जाएगा, कम से कम 303, 308, 310, 350 तक आ जाएगा, पर इतना कम नहीं होगा। इसलिए लोग घर से बाहर नहीं निकले, और उसका परिणाम आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया और ख़ासकर महाराष्ट्र में दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में खासकर दिखाई दिया, और राजस्थान में भी दिखाई दिया। और उत्तर प्रदेश के जो हालत है उसको ठीक करने के लिए योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, और इधर महाविकास अघाड़ी को ठीक करने के लिए महायुति ने कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। उधर महाराष्ट्र में पूरी तरह ओवरहॉल कर दिया, उधर जो भी योजनाएं थी नए योजनाएं लेके आए औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, जो लाडली बहना योजना है, उसके कारण बहुत फ़र्क पड़ा है। जो मैंने अभी तक जो यूट्यूबर्स अपना माइक लेके जाके, कैमरा लेके जाके आम लोगों से बात करते हैं, एक निष्पक्ष जो ऐसे लोग होते हैं ना यूट्यूबर्स, उनके वीडियोस देख के मैंने पता किया है कि बहुत सारे जो महाराष्ट्र के लोग हैं, आदमी लोग तो वोट स्प्लिट है, पर औरतें एक तरफ वोट करने के लिए जा रही हैं, खासकर हिंदू औरतें। मुसलमानों का मेरे को लगता नहीं है वो कभी भी बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं, और बीजेपी को उसका कोई खुश ख्याली भी नहीं होनी चाहिए। उनको लगना नहीं चाहिए कि ये हमको वोट करेंगे, हम इनको ये सब दे देंगे। तब भी 24 इलेक्शन में आपने देख लिया, आपने घर दिया, आपने राशन दिया, आपने सब कुछ दिया, पर उन्होंने बोला कि आप हमारे धर्म अनुकूल कार्य नहीं करते हैं, हमारे धर्म को आप ठीक तरह आदर नहीं करते हैं, उनकी जो पद्धति से आदर नहीं करते हैं, तो फिर उनको लगता है कि आप ये तौहीन कर रहे हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके रिलीजन को नहीं ठीक तरह अहमियत देते हुए। तो फिर उन्होंने बिल्कुल होर्ड्स बिल्कुल आते गए। आपने देखा होगा 24 इलेक्शन में, मेरे को स्टार्टिंग में लग रहा था ये एक इनॉमली है, ये तो लोग वोट करने आते ही हैं, पर ये बिल्कुल सब जगह से निकल के आया, अपने जैसे बोलते हैं, और पूरी तरह आके वोट किया। और उसके बाद बोला भी इन लोगों ने, इनके जो लीडर्स थे, मुसलमान लीडर्स, वोट जिहाद करिए आप जाके। और इनकी जो खुतबे होते हैं फ्राइडे में, इनका जुम्मा का जो खुतबे होते हैं, उधर इनके जो मौलाना मौलवी लोग हैं, ये सब लोग बोलने लगे कि आप जाके वोट करिए, आपको इनको हराना है। ये अभी थोड़ा सा इनका जो ध्यान है वो भटक गया, और इनको 400 पार लग गया है, तो फिर इनको हराने में मुश्किल नहीं होगा। और पूरी तरह फुल फोर्स से वोट करने के लिए आए, और ऊपर से 24 इलेक्शन में दलित और ओबीसी का वोट भी छिटका भी बीजेपी से, तो फिर इसलिए आ रहा था 24 का इलेक्शन। पर इस बार महाराष्ट्र का इलेक्शन से पहले हमारे हरियाणा का इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में तो बीजेपी बहुत उम्दा काम किया उन्होंने, जो काम 24 के इलेक्शन में करना चाहिए था। जो एकजुटता था जो संगठन का, आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल, सबका एकजुटता था, एक साथ काम कर रहे थे, वो एक साथ काम नहीं कर पाए थे,
जो 24 के लोकसभा इलेक्शन में, वो हरियाणा में आपको दिखाई दिया। हरियाणा में आरएसएस के वर्कर्स ने जाके काम किया उधर, बोला कि आप वोट करिए, इसके लिए वोट करिए, इस पॉलिसी के लिए वोट करिए, ये पॉलिसी बहुत अच्छा पॉलिसी है, देश के लिए बहुत अच्छा पॉलिसी है। तो फिर ये सब बिल्कुल ग्राउंड में जाके रखा लोगों के अंदर, वही 24 के इलेक्शन में होता तो फिर ये गलत कुछ ऐसा कोई अजीबोगरीब रिजल्ट नहीं आता। तो फिर ये एक था। और इस देश में तो आपको पता है ये मुसलमान वोट ज़्यादा काम भी नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदू एकजुट होता है तो फिर मुसलमान वोट का ज़्यादा अहमियत नहीं रहता है, मेरे को लगता है। जब तक हिंदू, अगर समझ लीजिए 100% हिंदू है, उसमें से 75% हिंदू भी बीजेपी को वोट कर दे ना उस क्षेत्र के, तो फिर बीजेपी जीत जाएगा। और जितना भी आप उनके पॉपुलेशन को समझिए कि वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, वैसे भी वो वोट कर दे। अगर हिंदू वोट कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के पास नहीं है तो फिर पूरी तरह ख़त्म हो गया इनका। और जो बांटने की राजनीति कांग्रेस जातियों में करती है, उसमें सफल रही। पर इस टाइम बीजेपी ये कर रही है कि आप बढ़िए मत। इसीलिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश से ये नारा स्टार्ट किया था। ये पूरे देश अभी गूंज रहा है ये नारा, बटोगे तो कटोगे, और बटिए मत और कटिए मत, ये सब जगह जाके बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी जाके बोल रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको जैसे पता है नीतीश राणे, नीलेश राणे, नारायण राणे, राज ठाकरे भी कुछ हद तक हिंदुत्व को अभी अपना उसमें भी वो भी काम करना स्टार्ट कर लिया उन्होंने। वो तो मराठी मानुष थे ही, मराठी काम जो एक महत्व था उधर महाराष्ट्र में, उसके लिए उनका एक योगदान था। उन्होंने मराठी वोटर्स को एकजुट किया था बाला साहब ठाकरे के बाद। अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे जो हिंदू हैं वो भी उनको वोट करें, तो फिर वो हिंदुत्ववादी भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये एक, और एकनाथ शिंदे ने भी बहुत अच्छा काम किया, और उनके कारण ही ये जो ये लाडली बहना योजना है, बहुत सारी जो औरतें हैं वो बोल रही है एकनाथ शिंदे ने हमें 1500 रुपये दिया है, पर महीने भी देते हैं, और बहुत अच्छी योजना है। इस योजना को चलते रहना चाहिए, और आपको जीतना है तो फिर कुछ भी करना चाहिए। अभी इन लोगों से आप एक जो उदारवादी सोच है ना कि आप कुछ भी नहीं देंगे और लोग आपको वोट करने लगेंगे, ये भी नहीं हो सकता है। तो फिर आपको जाति को भी और सबको भी हटा के उनको एकजुट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसमें से एक चीज़ ये भी है, और इस चीज़ को करते हुए झिझकना नहीं पड़ेगा। और जैसे हिंदुत्व के बारे में बोल रहे हैं, जैसे एकनाथ शिंदे ने रामगिरी महाराज के ऊपर जो ये सरतन से जुदा के नारे लगाए जा रहे थे, उसको भी बिल्कुल दृढ़ता से संत महाजनों के साथ भी खड़े रहे, और खड़े रहने के कारण ही बहुत सारे जो हिंदू हैं वो उनको समझते हैं कि बहुत अच्छा काम किया। जो काम बीजेपी नूपुर शर्मा की लिए नहीं कर पाया, वो एकनाथ शिंदे ने रामगिरी महाराज के लिए किया। उन्होंने सिक्योरिटी भी दिया उनके लिए। आप जो भी गलत काम करना चाहते हैं, आपको लगता है कि एक सिटीज़न ने कुछ गलत बयान दिया है, तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं। पर आप सड़क में जाके आके ऐसे अजीबोगरीब नारे जो पाकिस्तान से इंपोर्ट किया आपने, उस नारे को आप नहीं दिला सकते और दंगा फसाद नहीं कर सकते। और वैसे भी जो अभी ये महाविकास आघाड़ी है, इसका पूरा जो विचारधारा है, ये औरंगिया का विचारधारा है। जैसे मराठी लोग बोलते हैं औरंगिया बोलते हैं औरंगज़ेब को। उस औरंगिया की विचारधारा को हिंदुत्व विचारधारा हराएगी, मेरे को लगता है 60-40 चांसेस है। बिल्कुल सही लड़ाई होने जा रही है। और बहुत सारी जो कांग्रेस लग रहा था कि कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़ेगा, पर इस बार उतना हो नहीं पाया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने होने नहीं दी कांग्रेस की। क्योंकि सब लोगों को पता है कि उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनना है, और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उनको सबसे ज़्यादा सीट लगना है। फिर दोनों अभी उधर सीट के लिए लड़ रहे हैं, और जहाँ कांग्रेस लड़ रही है वहाँ उद्धव ठाकरे की जो गुट के एक बंदे हैं वो भी लड़ रहे हैं। सारे वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस उल्टी तरफ जो उद्धव ठाकरे के लिए लड़ रहे हैं उनका वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर इधर तो बिल्कुल अंतर कलेश चल रहा है। तो फिर बहुत अजीबोगरीब इलेक्शन होने जा रहा है, और पता चल जाएगा हमें नवंबर को तो यूएसए का भी इलेक्शन है, और उस इलेक्शन में भी बहुत
उम्मीदें हैं। अगर वो जीत गए तो फिर ये भी जो भी एक एंटी हिंदुत्ववादी जो रेटरिक है यूएस से जो आ रहा है उसको भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है नवंबर। तो फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय भवानी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।